हेलो एवरीवन, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। जो पहला पार्ट था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, उसके आगे सेकेंड पार्ट आता है हमारा एरर इन मेजरमेंट। सबसे पहले बात करेंगे एरर क्या होता है। जैसे हम किसी भी लेंथ को मेजर करें, किसी मास को मेजर करें। सपोज दैट हमारे पास कोई एक वायर है जिसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू मतलब इसे हम बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू। ये क्या है? ट्रू वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? अब इसको अगर हम मेजर करें, क्या करें? इसको मेजर करें। जब अगर इसको मेजर करेंगे, सपोज दैट मेजर करने में कुछ एरर आई और वैल्यू आई हमारे पास 10.2 सेंटीमीटर। ये हमारी जो वैल्यू है इसे बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। तो अगर एरर निकालना है तो ट्रू वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब एरर हमारी जो है उसे क्या लिखेंगे? एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से अगर मेजर्ड वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एरर। किसी भी चीज को अगर मेजर करें उसमें अगर कुछ एरर है तो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओरिजिनल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कुछ एक जो एरर का एक टॉपिक है उसी के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे, जो है हमारे पास रैंडम एरर्स। रैंडम एरर। अब इसमें अलग अलग पार्ट है, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज दैट एक किसी स्टूडेंट ने किसी एक पर्टिकुलर लेंथ को मेजर करा। लेंथ ले लें, मास ले लें, टाइम, कुछ भी। हमने ले लिया लेंथ, उसको पहली बार मेजर करा, उसकी वैल्यू आई x1। ये पहला मेजरमेंट है। दूसरी बार मेजर करा, उसकी वैल्यू आई x2। थर्ड टाइम मेजर करा, वैल्यू आई x3। ऐसे जितनी टाइम हम मेजर करेंगे वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट डिफरेंट। कभी हो सकता है सेम वैल्यू भी मिले, तो सिमिलर होगा तो वहां एरर 0 हो जाएगा। तो ये हमने अलग अलग रीडिंग ले ली। अब कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे एवरेज और मीन वैल्यू। एवरेज और मीन वैल्यू कैसे लेते हैं एवरेज? तो एवरेज के लिए क्या लिखेंगे? x बार इक्वल टू, सभी को ऐड कर देना है, x1 x2 x3, जितनी वैल्यू है सबको क्या करा? ऐड करा और डिवाइड बाई कितना कर दिया? n। ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू। अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पर एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं सॉरी, सभी वैल्यूज के एब्सोल्यूट एरर अलग अलग रहेगी। पहली वाली मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर रहेगी, सेकंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर रहेगी, थर्ड में रहेगी, सभी में। तो हम सबसे पहले वाले में सॉल्व करें तो एब्सोल्यूट एरर का जो सिंबल है वो है डेल्टा एक्स। फर्स्ट मेजरमेंट में इसलिए मैंने लिखा डेल्टा एक्स 1। इसको सॉल्व करेंगे, ओरिजिन ये हमारी जो ट्रू वैल्यू आई, सॉरी जो एवरेज वैल्यू आई है, इसमें से हम इंडिविजुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एवरेज जो हमारी एवरेज वैल्यू आई है, मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू का क्या करा? सब्ट्रैक्ट। सेकेंड नंबर पे जब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? एवरेज वैल्यू माइनस ऑफ सेकेंड मेजर्ड वैल्यू। थर्ड में निकालेंगे तो क्या आएगा? एवरेज वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इस टाइप से हम क्या निकालते हैं यहाँ पर? एब्सोल्यूट एरर। अगर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या होगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू टू द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। ये सारे स्टेप आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जब कभी भी इसका न्यूमेरिकल आएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब इन सभी को क्या करना है? मीन लेना है। इनका मीन लेंगे तो लिखेंगे x डेल्टा x, मीन मतलब एक बार लगा दिया, इक्वल टू इन सबको क्या करना है? ऐड करना है, मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस जितनी वैल्यूज हैं उन सबका क्या कर दिया? हमने मीन लिया। हमने यहां पर क्या यूज करा है? मॉड। मॉड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे जो एरर आएगी वो हम पॉजिटिव एरर लेते हैं, नेगेटिव एरर ऐड नहीं करेंगे। सारी वैल्यूज क्या आएंगी? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे सपोज दैट कोई वैल्यू नेगेटिव आती है, हम उसको मैग्नीट्यूड लेंगे उसका और क्या लेंगे? पॉजिटिव। ऐसा इसलिए है, सपोज दैट कोई 10 सेंटीमीटर की लेंथ है और किसी ने मेजर करा, वैल्यू आई 9,
एरर कितनी है 1। और किसी ने मेजर करा वैल्यू आई 11, तब भी एरर कितनी है 1। एक्चुअली जब 11 की बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई रीडिंग आई 10 सेंटीमीटर, किसी पहले ने मेजर करा वैल्यू आई 9 सेंटीमीटर, एक ने मेजर करा वैल्यू आई 11 सेंटीमीटर। एरर मैंने क्या बताया था, ओरिजिनल वैल्यू, ये देखिए एरर का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, ओरिजिनल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 1। अच्छा 10 माइनस 11 करेंगे कितना आएगा -1। हम यहाँ पे एरर 1 ही बोलेंगे, वो माइनस और प्लस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो हमें सारी वैल्यूज को क्या करना है पॉजिटिव। इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहां से आ गया ये, नंबर 4 पे आते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव, क्या करेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे सॉल्व करी जाती है, तो सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर ले लें, डेल्टा एक्स मीन डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या थी हमारी, अब पूरे का क्या लेना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारा रिलेटिव एरर। अब आते हैं 5वें नंबर पे, जिसे बोलते हैं परसेंटेज एरर। यही 4 स्टेप हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। परसेंटेज एरर में क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू इनटू 100 पूरे का मैग्नीट्यूड, यानी कि परसेंटेज वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इज नोन एज परसेंटेज एरर। तो ये हमारे पास स्टेप है, सबसे पहले एवरेज लिया, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे ट्रू वैल्यू में से यानी कि एवरेज वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा, ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा, जो वैल्यू आई वो क्या आई एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट वन, एब्सोल्यूट एरर सेकंड में, एब्सोल्यूट एरर थर्ड में, ऐसे करके एब्सोल्यूट एरर आई। फिर क्या करा, मीन ले लिया सबका, इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर रिलेटिव एरर में क्या करा, मीन वैल्यू जो आ रही है हमारी यहाँ पर उसको क्या करा ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर दिया, और जो आया परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2020 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स। क्या क्या रीडिंग है, जब पहली बार मेजर करा तो वैल्यू आई 1.25 सेकेंड, फिर जब दूसरी बार मेजर करा तो वैल्यू आई 1.24 सेकेंड, फिर थर्ड टाइम मेजर करा वैल्यू आई 1.27 सेकेंड, फोर्थ टाइम मेजर करा वैल्यू आई 1.21 सेकेंड, और फिफ्थ टाइम जब मेजर करा वैल्यू आई 1.28 सेकेंड, यानी कि 5 रीडिंग है यहाँ पर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। परसेंटेज रिलेटिव एरर मतलब परसेंटेज एरर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा, परसेंटेज एरर की बात कर रहा। हम यहाँ परसेंटेज एरर सॉल्व करना चाह रहे हैं, कैसे करें, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एवरेज, यानी कि मीन, एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, तो ये लिखा 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28, डिवाइड बाय कितने रीडिंग्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसे, पहले ऐड करें, 5 4 9 9 एंड 7 16 और 1 17 और 17 और 8 कितना हुआ 25, 25 मतलब 5 लिखा, 2 रह गया, 2 यहाँ पे आ गया 4, 2 6 8 10 और 2 12, 12 मतलब ये 2 आया, 1 बचा, 1 2 3 4 5 और 1 6, वैल्यू आई हमारे पास 6.25 और डिवाइड बाय नंबर कितना है 5, इसे डिवाइड करें कितना जाएगा 1.25 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास एवरेज वैल्यू किसका, टाइम का। तो आप चाहो तो इसके ऊपर एवरेज सफिक्स में लिखो या इसके ऊपर बार का साइन दे दे। तो ये आ गया एवरेज वैल्यू, पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड मैंने बताया था आपको एब्सोल्यूट निकालना। एब्सोल्यूट कैसे निकाल लेंगे, तो एब्सोल्यूट पहले वाले में, तो डेल्टा T1 कैसे निकालते हैं, एवरेज में से हम पहली मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एवरेज कितना था 1.25 है, पहली मेजर्ड वैल्यू कितनी आई 1.25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। सेकंड में निकालेंगे डेल्टा T2, क्या आएगा, एवरेज में से हमने क्या करा सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करा, एवरेज कितना है 1.25, सेकंड रीडिंग आई है 1.24, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0.01 सेकंड। ऐसे ही हम तीसरा थर्ड निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे और फिफ्थ निकालेंगे।
इन सभी को कैलकुलेट, अब डायरेक्ट लिख देते हैं। एवरेज कितना है 1.25, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 1.27, हम यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0.02। अब यहाँ पे माइनस आएगी, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा लेने देते, चाहे तो आप इसको माइनस लगा सकते हैं और चाहे तो ना लगाए चलेगा। ये आ गया हमारा 1.25 माइनस 1.21 है, चौथी रीडिंग क्या है फोर्थ वन 1.21, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0.04। अब लास्ट में आते हैं कितना 1.25 में से कितना गया 1.28, और अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस लगा रहे हैं तो माइनस लगा लेते हैं, कितना बचेगा 0.03। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट वैल्यू 0, सेकंड 0.01, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचों आ गए। अब इनका क्या करना है, हमें मीन लेना है, तो इनका मीन ले लेते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। जब हम वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है, सभी को ऐड करना है। कौन से सभी को, पांचों एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है। तो इनको ऐड करें 0, ये 0.01, तो हम अगर ऐड करें तो 3, 4, 7, 2, 9 और ये 10, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 0.10। ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या करते हैं, नंबर से डिवाइड करते हैं जितनी रीडिंग है। रीडिंग कितनी आई थी 5, देखें यहाँ पर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर का। टोटल वैल्यू जो भी आ रही सबको ऐड करा और नंबर से डिवाइड करेंगे, तो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर से डिवाइड करते हैं, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आ गया। इसमें हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाया, नीचे कितने आ गए 2 0, तो एक 0 से एक 0 कट होगा, वैल्यू क्या आई 1/50। इसको सॉल्व नहीं करना, हमें रिजल्ट तो कुछ और लाना है, हमें तो परसेंटेज एरर सॉल्व करना है। इतना आ गया। अब क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये लिखा अपन ने मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 1/50। पहले रिलेटिव एरर का फॉर्मूला देख लें, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। ट्रू वैल्यू कितनी है 1.25, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय करना है 1.25। ये आ गया। इसे रिलेटिव एरर को ऐसे ही रखा है। अब आएगा परसेंटेज एरर, लिखा हमने परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, जो रिलेटिव एरर आता है उसी में क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करा हमने 100 का मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेते हैं, 50 से इसको कट करें, यहाँ आया 2, पॉइंट हटाया, ऊपर कितना आया 100, यानी कि ये आ गया 200/125। कितना आया 200/125। 5 से डिवाइड करें इसको, 50 से डिवाइड 25 से डिवाइड करें, 25 से डिवाइड करें कितना आएगा, ऊपर आया 8, और यहाँ 25 से अगर डिवाइड करें कितना आएगा हमारा 5। सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 टाइम जाएगा, पॉइंट लगाया, 3 बचा, 0 हुआ, 5 से कैंसिल करो, 6 टाइम गया, यानी कि 1.6% हमारे पास क्या है परसेंटेज एरर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1.6%। इसके बाद ये जैसा हमने करा, इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करना है, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतनी जल्दी इतना इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जनरल रूल यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी परसेंटेज एरर के क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बनते हैं। जैसे क्या लिखा, जनरल रूल यूजिंग डिफरेंशिएशन। हमें यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे सपोज दैट कोई इक्वेशन गिवन है, यहाँ लिख दिया मैंने z = a की पावर p b की पावर q अपॉन c की पावर r, मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसको चाहे तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट डायरेक्ट इसको हमें लिखना है, क्योंकि हम कंपटीशन की एग्जाम देंगे। तो कैसे लिखेंगे परसेंटेज, पहले रिलेटिव एरर लिखें। रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा z/z। ये क्या होता है रिलेटिव एरर, अभी जस्ट लिखा था हमने, यहाँ लिखा हुआ था हमने रिलेटिव एरर पे टर्म्स। रिलेटिव एरर ये देखें, ये रिलेटिव क्या लिखा था, डेल्टा ऑफ x/x, यानी कि डेल्टा ऑफ z/z, अगर z में है तो z लेंगे, या तो डेल्टा z/z। अब a की पावर p लिखा है, सबसे पहले पावर लिखेंगे, फिर a में परसेंटेज एरर कितना होगा, डेल्टा a/a। a में हमने रिलेटिव एरर लिखी है अभी, फिर प्लस लगाया, b की पावर क्या है q, तो q को q लिखेंगे, b में एरर लिखना है, कैसे लिखेंगे, डेल्टा b/b, प्लस लगाया। अब यहां पर जो हमारा टर्म्स डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाता है तो एक्चुअल में माइनस में आता है, क्या आता है माइनस में, बट हम यहाँ पे मैक्सिमम एरर सॉल्व करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं प्लस। तो ये आ गया r, और c में एरर जो रहेगा क्या लिखेंगे, डेल्टा c/c।
अब हमें लिखना क्या है, परसेंटेज, ये रिलेटिव एरर है, ये क्या है, रिलेटिव एरर का फॉर्म, इसे लिख सकते हैं रिलेटिव एरर। हमें लिखना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब होता है रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस क्यू को क्यू लिखा और ये लिख दिया डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 और प्लस आर, यहाँ पर हमने लिखा आर, और ये हो गया डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। तो ये हमारा एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी सारे क्वेश्चंस की। देखते हैं क्वेश्चन। अब एक ये आया हुआ AIPMT 2008, क्वेश्चन लिखा है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%। रेडियस में जो एरर दिया है यानी कि डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये हो गया रेडियस में एरर, कितना परसेंट है, 2%। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। पहले स्फीयर का वॉल्यूम लिखें, तो वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इसमें लिखना है परसेंटेज एरर, कैसे लिखेंगे, तो v में जो परसेंटेज एरर होगी क्या लिखेंगे, डेल्टा v बाय v इंटू 100, ये तो वॉल्यूम में हो गई, इक्वल लगाया। 4/3 क्या है, नंबर, नंबर में कोई एरर होती नहीं है तो ये तो हट गया। पाई क्या है, नंबर, नंबर में कोई एरर नहीं होती, ये भी हट गया। बचा r की पावर 3, सबसे पहले पावर आती है, मैंने पावर लिखा। अब r में हमें एरर लिखना है, कैसे लिखते हैं एरर, डेल्टा r बाय r इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 को 3 लिखा। अब परसेंटेज एरर r में कितना आ रही थी, 2%, तो इसको लिख दिया मैंने 2%। आंसर कितना आया, 6%। मतलब 6% की एरर होगी जब हम क्या मेजर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, अगर रेडियस में एरर 2% है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2012 क्वेश्चन है इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट ड्रॉप्स बाय 2.5%। क्या बोला इसमें, वोल्टेज में जो एरर है वो कितना है, 2.5। देखें, इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट ड्रॉप्स बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू। मतलब वोल्टेज में जो एरर है, वोल्टेज में मतलब डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, इसमें कितना एरर बताया इन्होंने, 2.5, 2.5% की एरर बताई है। अब आगे बोला है द परसेंटेज एरर ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज। अब पावर में जो एरर है वो बताना है, तो डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 की वैल्यू हमें बताना है, पावर में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो इन दोनों को रिलेट करता हो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये एक फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, यहाँ पर यही फॉर्मूला क्यों लगेगा उसे भी देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज, पावर की वैल्यू क्या हो, डिक्रीज हो, परसेंटेज वैल्यू पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, सबको पता है। V इंटू आई नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि करंट हमारा वेरी करता है, अगर वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, इसलिए P इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर, क्यों, आर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट, और यहाँ पे हमें उसकी कोई एरर दी नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं। पावर में एरर क्या आएगा, डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 इक्वल टू वी स्क्वायर है तो 2 आगे आया, वी में कितना आएगा, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल में एरर दी थी कितनी, 2.5, तो 2 को 2 लिखा। वोल्टेज में कितनी एरर बताई, 2.5% की, तो लिखा मैंने 2.5%, तो आंसर कितना आ गया हमारा 5%, 5% आंसर आ रहा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा, सिर्फ हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना था कि ये फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम P इक्वल टू वी आई यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि करंट क्या होता है हमारा, वेरिएबल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABCDR 1, 2, 3 एंड 4। मतलब A में जो एरर है वो 1% है, A में, B में जो एरर है वो 2% है, C में जो एरर है वो 3% है, और D में जो एरर है वो 4% है। पहले तो ये क्लियर हो गया ABCD। अब आपको जो गिवन इक्वेशन है वो कितनी है, वो लिखा x इक्वल टू A की पावर 2 B की पावर हाफ अपॉन C की पावर 1/3 और D की पावर 3। अब इसमें एरर लिखे, कैसे लिखते हैं एरर, मैंने बताया आपको, डेल्टा x बाय एक्स इंटू 100 की जगह मैं परसेंटेज का यूज कर रहा हूँ। A की पावर 2, सबसे पहले पावर लिखेंगे, A में एरर क्या आएगी, डेल्टा A बाय A इंटू 100 प्लस लगाया, B की पावर हाफ है तो हाफ आगे आ गया, B को लिखेंगे डेल्टा B अपॉन B
इंटू 100 प्लस लगाया 1/3 पावर पहले आएगी 1/3 और सी में क्या एरर है डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 अब प्लस लगाया डी की पावर कितना है 3 तो मैंने पहले 3 लिखा और डी में एरर क्या आएगी डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 ये हमने वैल्यूज रखी। अब सिर्फ इनकी वैल्यूज रखनी है वैल्यूज रख के देखें शॉर्ट में यही सॉल्व कर लेते हैं ज्यादा कुछ तो है नहीं। देखो 2 को 2 लिखा अब ए में कितनी परसेंटेज एरर बताई थी 1% तो मैंने इसको लिख दिया 1% प्लस लगाया बी में कितना 1/2 है एरर कितनी है बी में 2% ये लिख दिया मैंने 2% प्लस लगाया 1/3 को 1/3 लिखा सी में एरर कितना है 3% लिखा प्लस लगाया 3 को 3 लिखा डी में एरर कितनी है 4% सॉल्व कर लेना है ये आ गया हमारा 2% प्लस 2 से 2 कट हो गया कितना बचा 1% प्लस 3 से 3 कट हो गया कितना आया 1% प्लस 3 इंटू 4 कितना हुआ 3 इंटू 4 12 यानी कि आंसर कितना आया 12 13 14 और 14 और 2 कितना हुआ 16% इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन पे जाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा एम्स 2014 क्वेश्चन क्या है द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द प्लेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कुछ नहीं पढ़ना अपने को सिर्फ फॉर्मूला देखना है। अच्छा यहाँ पे ये जो लिखा है ये लिखा है F बाय एल स्क्वायर कितना लिखा है F बाय एल स्क्वायर ये फॉर्मूला गिवन है ठीक है ये फॉर्मूला है पावर का P इक्वल टू ठीक है। अब क्या करना इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर 4 and 2%। फोर्स में जो एरर दी है डेल्टा F बाय एफ इंटू 100 इसमें फोर्स में कितनी एरर दी है 4% की और लेंथ में जो एरर दी है फोर्स में दी है 4 और लेंथ में दिया है 2 लेंथ में कितना है डेल्टा L बाय एल इंटू 100 कितना है 2%। अब हमें सॉल्व करना है कि प्रेशर में कितना एरर आएगा तो प्रेशर के लिए निकालना है इसको पहले परसेंटेज फॉर्म पे लिखें कैसे लिखेंगे डेल्टा P बाय P इंटू 100 इक्वल टू फोर्स में लिखेंगे डेल्टा F बाय एफ इंटू 100 प्लस एल स्क्वायर है पहले 2 आगे आ गया फिर एल में क्या आएगा लिखेंगे डेल्टा L बाय एल इंटू 100 यही मेथड है हमारा। वैल्यूज पुट करें आंसर फोर्स में कितना एरर था 4% लिखा प्लस 2 को 2 लिखा लेंथ में कितना परसेंटेज एरर है 2% बस सॉल्व कर लिया ये आया 4% प्लस 4% टोटल आंसर कितना आया हमारा 8% इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल सिंपल सा अगर हमें एक पहला पैटर्न समझ आया तो हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला एक बार ध्यान रखना है हम सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कोई भी इक्वेशन गिवन है सबसे पहले पावर फिर उसमें परसेंटेज एरर ए में परसेंटेज एरर कितना आया दिस वन फिर प्लस लगाया फिर सबसे पहले पावर फिर इसमें जो एरर आ रहा एरर लिख दिया प्लस फिर पावर और जो एरर आएगा सी में ये लिखा। इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है एम्स 2017 क्वेश्चन क्या लिखा है x इक्वल टू यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्लियर कर रहा हूं थोड़ा सा विजिबल नहीं है 2k³ L स्क्वायर डिवाइड बाय m अंडर रूट n ये हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। अब हमें सॉल्व करना है इसे क्या क्या लिखा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ k l m n r 1 2 3 4 k l m n r 1 2 3 4 ये परसेंटेज एरर है आपको ध्यान रहेगा। अब पहले हमें x में निकालना है तो परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं डेल्टा x बाय एक्स इंटू 100 इक्वल टू 2 तो नंबर है नंबर तो हटा दिया सबसे पहले पावर 3 आगे आ गया k में एरर क्या होगी डेल्टा k बाय k इंटू 100 प्लस लगाया l पावर पहले आ गई 2 फिर क्या लिखेंगे डेल्टा l बाय l इंटू 100 प्लस लगाया m में क्या आएगी डेल्टा m बाय m इंटू 100 भाई m की पावर तो कुछ है नहीं m की पावर तो 1 है तो 1 आगे आता तो हमने डायरेक्ट इसको m में क्या लिखा डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस लगाया 1 पावर अच्छा अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 इसे क्या लिखेंगे 1/2 और n में जो एरर है क्या आएगी डेल्टा n बाय n इंटू 100। बेटा बाहर वालों को चुप कराओ पहले तो ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे तो मैंने 3 को 3 लिखा k में परसेंटेज एरर कितना आ रहा 1% तो मैंने इसको लिख दिया 1% प्लस 2 को 2 लिखो L में कितना परसेंटेज एरर आ रहा है 2% तो मैंने इसको लिख दिया 2% प्लस मास में कितना एरर आ रहा 3% मैंने लिख दिया 3% प्लस नंबर कितना 1/2 और
n में कितना एरर आ रहा 4%। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया, ये आया 3% प्लस 4% प्लस 3% अब प्लस यहाँ आएगा 2%। ऐड कर लेते हैं, 3 2 5, 5 4 9 और 9 3 12, यानी कि 12% हमारे पास एरर आएगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मतलब बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है और इस पैटर्न के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018, लिखा है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। ये सब फालतू की चीजें गिवन रहती है, आपको एक बार देख लेना है। बोला है रिलेटिव एरर इन द मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर 1.5 एंड 1%। मास में कितना एरर दिया है, 1.5% की एरर है मास में, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, अपने को शॉर्ट में लिखना है वहां पर। अब मास हो गया, लेंथ में कितना है 1%, तो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 में कितना है 1%। ये है हमारा मास पे 1.5% और लेंथ पे 1%। अब पूछा है डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम है और वहां पे लेंथ है, तो भाई यहाँ पर अगर बात करें, क्यूब की बात कर रहे थे, तो क्यूब क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब, तो यहाँ लिख सकता हूँ एम अपॉन में एल क्यूब। अब एरर निकाल सकते हैं, तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, ये डेंसिटी का सिंबल है, आप कुछ भी ले सकते हो। मास पे एरर कितना है, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस 3 आगे आया डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। सॉल्व कर लें भाई, इसको कैसे लिखेंगे, मास को पहले लिखा प्लस लगाया, पावर सबसे पहले आगे आई, फिर एल में क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। सॉल्व करें तो मास में कितनी एरर है, तो मास में एरर है 1.5 की, प्लस लगाया, 3 को 3 लिखा, लेंथ में कितनी एरर है 1% की, कितनी है 1% की, तो ये हो गया 3 और 4 4.5 आया 4.5%। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसी पैटर्न पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट स्किल, जैसे स्क्रू गेज के बारे में बात करेंगे, तो स्क्रू गेज हमारे पास है, स्क्रू गेज देख लेते हैं क्या है। तो स्क्रू गेज की हेल्प से हम बहुत ही थिन ऑब्जेक्ट की रेडियस सॉल्व करते हैं। जैसे वायर का रेडियस आपको गिवन हो, तो हम ये स्क्रू गेज होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वायर की थिकनेस हम डायमीटर उसको वायर का सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी बात करें स्क्रू गेज की, इसमें 2 स्केल होते हैं। कितने स्केल होते हैं, 2 स्केल होते हैं। सबसे पहले एक स्केल रहता है जो लीनियर रहता है, यहाँ पर अगर देखें अगर, तो एक लीनियर स्केल है ये वाला, और एक है सर्कुलर स्केल, ये 2 स्केल रहेंगे। हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 स्केल है, तो इसमें एक रहेगा मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं, एक रहेगा मेन स्केल रीडिंग, एक रहेगा हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी कि 2 स्केल हो गए, एक हो गया मेन स्केल, एक हो गया सर्कुलर स्केल। अच्छा ध्यान से देखें तो मेन स्केल की अगर बात करें तो इसमें पहले देखेंगे कितने नंबर ऑफ ब्लॉक हैं, कितना मेजर करेगा। तो मेन स्केल यहाँ पर मेजर कर रहा है 25, मतलब 25 सेंटीमीटर तक ये मेजर करेगा, इस टाइप से आपको गिवन रहेगा। तो यहाँ पर जो मेन स्केल दिख रहा है वो मिलीमीटर में, मतलब मेन स्केल किसमें है पहले वो आपको ध्यान रखना है, इसमें मेजर कर रहे हैं 25 मिलीमीटर। अच्छा सर्कुलर में कितने टर्न्स हैं, तो सर्कुलर में रीडिंग देखें तो 0 से लेके 100 तक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, इसमें कितने हैं 100 मिलीमीटर। ये हो गया हमारा मेन और सर्कुलर स्केल। अब इसमें हम लोग रीडिंग सॉल्व कैसे करते हैं, तो रीडिंग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये तो जॉ दिख रहे हैं, इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जो भी वायर हमें जिसका डायमीटर सॉल्व करना है उसको इसके बीच में रखेंगे, और यहाँ रेचेट से इसको हम लोग टाइट करते हैं। जैसे ये टाइट हो जाएगा फिर हम इसका स्केल रीड करेंगे। स्केल रीड करते समय देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल रीडिंग का, कि टोटल रीडिंग होती क्या है। तो पहला हमारा फॉर्मूला है टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग होती है हमारी सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग प्लस उसमें हम सर्कुलर स्केल रीडिंग ऐड करेंगे और उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट का, किसका, लीस्ट काउंट का। बस इतना सा फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। भाई मेन स्केल ने कितना रीड करा वो, प्लस सर्कुलर स्केल ने कितना रीड करा, और उसी में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई। अब लीस्ट काउंट क्या है वो देख लेते हैं। तो लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला है, इसको लिखते हैं पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। टोटल है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल में जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन हो। अब हमें पिच सॉल्व कैसे करते हैं, तो पिच का मतलब होता है जब इसको मैं एक साइकिल घुमाऊंगा, एक साइकिल
सर्कल वाले को क्या है, जब 1 साइकिल हम घुमाएंगे तो लीनियर कितना चला, मतलब लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू गेज इन 1 कंप्लीट रोटेशन। लीनियर स्केल कितना रीड चलेगा जब इसको 1 साइकिल घुमाएंगे, तो 1 साइकिल जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो लीनियर कितना चल रहा, 1 मिलीमीटर। और नॉर्मली आपको यहां पे गिवन भी रहेगा पिच नॉर्मली हमारा 1 मिलीमीटर ही रहेगा, तो पिच हमारा कितना हो गया 1 मिलीमीटर। अच्छा, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में कितने थे, मैंने लिखे थे 100, तो ये हो गया हमारा 100 मिलीमीटर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें मिलीमीटर में ही तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0.01 मिलीमीटर में आ रही है, तो 0.01 हमारा लीस्ट काउंट हुआ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लीस्ट काउंट कितना है 0.0 मिलीमीटर में आ रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि ये फॉर्मूला क्लियर है, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल रीडिंग कितना है 0, तो मैंने लिख दिया मेन स्केल रीडिंग कितना है 0 मिलीमीटर। इसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 52 डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 52 डिवीजन। इसके बाद बात करें गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑफ द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू द 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल है, मेन स्केल का 1 मिलीमीटर, सर्कुलर का कितना 100 डिवीजन के बराबर है, मतलब सर्कल में कितने डिवीजन है 100 डिवीजन है। क्लियर हो गया, सर्कल में कितने डिवीजन है 100 डिवीजन है। अब हम बात करें द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा। हम सबसे पहले क्या लगाएंगे फॉर्मूला टोटल रीडिंग का, क्या लिखा अपन ने टोटल रीडिंग, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या था मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और इनटू लीस्ट काउंट, वैल्यू पुट करें। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 52 इनटू, अब लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते थे, देखें यहाँ पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। पिच कितना था 1, यहां पर अगर बात करें हम, उसने क्लियर बताया है 1 मिलीमीटर ऑफ द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो मेन स्केल का कितना 1 डिवीजन और टोटल डिवीजन किसने है सर्कुलर में 100, यानी कि यहां पे हो गया 1/100, ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट। 1 दैट इज पिच डिवाइड बाय 100 दैट इज नोन एज सर्कुलर स्केल रीडिंग। सॉल्व कर लेते हैं इसे, कितना आया डिवाइड करें 0.52, ये वैल्यू किस में आ रही है, ये आ रही मिलीमीटर में, किस में आ रही है मिलीमीटर में 0.52 मिलीमीटर, ये आ रहा मिलीमीटर, क्योंकि हमने 52 जो डिवीजन लिए थे 52 डिवीजन सर्कुलर स्केल में दिए थे, और सर्कुलर स्केल के सारे डिवीजन कितने हैं हमारे मिलीमीटर, देखिए मिलीमीटर, गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे 0.52 और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर 1/10, डिवाइड करेंगे 0.052 सेंटीमीटर, ऑप्शन चेक कर लेते हैं 0.052 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2020 क्वेश्चन है अ स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। लो भाई इस बार लीस्ट काउंट दे दिया, कितना है 0.01 मिलीमीटर, एंड देयर आर 50 डिवीजन इन द सर्कुलर। देखो सर्कुलर स्केल में इस बार इन्होंने डिवीजन कितने दिए हैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन दिए 50, जरूरी नहीं है हर बार 100 दे, इस बार कितने हैं 50। बोला है द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, अब पिच निकालना है, तो पिच का फॉर्मूला मैंने बताया था, पिच इक्वल टू क्या बताया था, यहां से अगर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखें, क्योंकि लीस्ट काउंट दिया है तो इसको लीस्ट काउंट के फॉर्मूले देख लेते हैं। ये लिखा अपन ने लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, तो ये सर्कुलर स्केल डिवीजन लिख देते। लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर में, इक्वल टू पिच हमें कैलकुलेट करना है, और सर्कुलर डिवीजन कितने 50, मल्टीप्लाई कर दें तो पिच की वैल्यू आ गई, कितना आया 50 का मल्टीप्लाई, ये लिखा 0.01 इंटू 50, पॉइंट हटाया नीचे कितना आ गया 100, डिवाइड करें कितना आएगा 1/2, ये जो 1/2 आ रहा है ये किस में आ रहा है हमारा मिलीमीटर में, ऑप्शन तो मिलीमीटर में दिए, 1/2 मतलब 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी।
ये हमारे जो भी स्क्रू गेज के क्वेश्चन है बिल्कुल सीधे इसी पैटर्न पर आएंगे। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है टोटल रीडिंग का। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग टू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। आते हैं नेक्स्ट पे, बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास दो स्केल रहेंगे, एक रहेगा मेन स्केल और एक रहेगा वर्नियर स्केल। ये जो कैप्सूल जैसा दिख रहा है इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे टोटल रीडिंग, जिसको भी हम मेजर कर रहे हैं, जिसकी भी रीडिंग ले रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? पहले टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग क्या रहता है? मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और इनटू में लीस्ट काउंट। ये हमें पहले फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला लगभग सिमिलर है स्क्रू गेज जैसा। स्क्रू गेज में बस वर्नियर स्केल की जगह सर्कुलर स्केल आता था। अब हम यहाँ बात करेंगे लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? मिनिमम काउंट बाय द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर जितना मिनिमम काउंट कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? इसे लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग में से हम क्या करेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मेन स्केल और वर्नियर स्केल को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा? लीस्ट काउंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन आया, उसमें लिखा हमने ए डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो लिख देते हैं ए रीडिंग ऑफ मेन स्केल, और हमारा बी डिवीजन है वर्नियर स्केल पे, तो ये लिखा वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या बताना चाह रहे हैं? जब भी आप कभी वर्नियर कैलिपर्स के बारे में देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जब रीडिंग देखी हमने मेन स्केल की, तो मेन स्केल में कितनी रीडिंग थी? 10, 20, 30 कुछ भी ले लें। यहाँ पर मिल लिया है ए, वो हो सकता है 10 हो, 20 हो, 30, जितना भी ब्लॉक हो मेन स्केल का वो यहाँ लिखेंगे। तो ए मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ हमने ले लिया बी, यानी कि ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग। अब यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग की वैल्यू। तो वर्नियर स्केल रीडिंग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए अपॉन बी मेन स्केल रीडिंग। आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, इसी लाइन से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन स्केल का जो भी होगा टर्म, जो भी नंबर होगा, और वर्नियर स्केल का जो भी नंबर कोइंसाइड कर रहा है, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल। यहाँ से वर्नियर स्केल रहा है, ये आ गया। लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में पुट कर दो, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर की वैल्यू क्या है? ए अपॉन बी मेन स्केल रीडिंग। सॉल्व कर लें, मेन स्केल रीडिंग कॉमन करें, क्या आएगा? बी माइनस ए अपॉन बी मेन स्केल रीडिंग। ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट। जो भी लीस्ट काउंट आए यहां पे उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं एक। हाँ, यहाँ क्वेश्चन लिखा द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। मतलब मेन स्केल के कितने डिवीजन है? एन डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में। फिर लिखा एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन? एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल is coincide with n-1 division of main scale, n-1 division of main scale। यही लाइन मैंने बोली थी आपको। यहां देखें कौन सा डिवीजन? ये मेन स्केल का डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल का डिवीजन है, दोनों कहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं? बी पे। तो वैसे ही यहां पर आया, क्या बताया इन्होंने? क्वेश्चन फिर से देखें, एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल के कितने डिवीजन है? -1। वर्नियर के कितने डिवीजन? n। यहां से क्या सॉल्व कर रहेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग। जैसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा? n-1 अपॉन n MSR। ये आ गया। हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ पे? व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है MSR माइनस VSR, यानी कि मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल। मेन स्केल रीडिंग को अभी मेन स्केल रीडिंग लिख दें, माइनस वर्नियर स्केल की वैल्यू क्या है? n-1 अपॉन n MSR। वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मेन स्केल रीडिंग कॉमन कर लिया, अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आया n माइनस n, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? +1 अपॉन n। n से n कट हो गया, कितना बचा? 1 अपॉन n MSR। अब यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग गिवन है,
कितनी गिवन है देखते हैं। 1/n को 1/n लिखा। मेन स्केल रीडिंग स्टार्टिंग में दिया था, क्या लिखा था? मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, n से डिवाइड हो जाएगा, तो ये टोटल क्या आ गया हमारा 1/n² एंड दैट इज द आंसर, दैट इज द लीस्ट काउंट। ऑप्शन अगर गिवन होते तो क्या आता हमारा 1/n², दैट इज द लीस्ट काउंट। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।